खाना काबा के साए तले इस्लामी दुनिया की 3 अहम ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का नया बाब शुरू हुआ है। मक्का मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर हमला तस्वुर होगा। मुआहदे का बुनियादी मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ तीनों ममालिक की मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाना है। मुआहदे के जरिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन को नई वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया है, जबकि तीनों ममालिक ने अपने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और देरीना दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार भी किया है। इसी तारीखी पेशरफ पर बात करने के लिए हमारे साथ भी कुछ पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और यकीनी तौर पर मौज़म, जैसे कि हम इस हवाले से भी बात कर रहे हैं ना कि खाने काबा के साए तले इस्लामी दुनिया की 3 अहम ममालिक हैं जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बात करेंगे, बाबर अलाउद्दीन साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब समा को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कितना सिग्निफिकेंट देखते हैं आप इस मुआहदे को बाबर साहब? जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये वायदा हम कल से इस पर डिस्कस कर रहे नहीं हुआ है और उसमें सिग्निफिकेंस इसकी मेरे नज़दीक हैसियत मुसलमान तो सबसे बड़ी यही है कि ये मक्का तो मुकरमा में साइन हुआ और जुम्मा तो मुबारक का दिन था। तो ज़ाहिर है बाबरकत घड़ियाँ, बाबरकत मुकाम और 3 बड़े इस्लामी ममालिक ठीक आपने है दुरुस्त बाबर फरमाया। साहब, आप आपने हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे। अभी अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। इस अहम दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। तारीखी दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा उन्होंने किया और तारीखी मुआहदा भी इस दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया, जिसमें जो दिफाई एक स्ट्रेटिजिक मुआहदा हुआ जो कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान हुआ। और यकीनी तौर पर यह इंतहाई अहमियत का हामिल मुआहदा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इस पैक्ट पर दस्तखत किए गए, सऊदी वलीअहद की जानिब से भी दस्तखत किए गए और इसी तरह रजब तैयब उर्दवान जो कि तुर्की के सदर हैं उनकी जानिब से भी दस्तखत किए गए। और वज़ीर आज़म ये तारीखी दौरा मुकम्मल करके अब पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। बहुत ही कामयाब, बहुत ही तारीखी दौरा ऐसे कहा जा रहा है क्योंकि एक तारीखी मुआहदा जो है वो साइन हुआ है, दस्तखत हुए हैं उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं, जिसके विजुअल्स हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। एक बार फिर अपने मौजूद पैनलिस्ट की जानिब बढ़ेंगे। इससे पहले बाबर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ, हम वेलकम करेंगे कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। जी बाबर साहब, बताइएगा सर, आप कैसे देखते हैं, कितना सिग्निफिकेंट मुआहदा है सर? प्लीज कंटिन्यू करें अपनी गुफ्तगू। जी, मैं कह रहा था कि इसमें तो कोई शक नहीं, 3 बड़े अहम इस्लामी ममालिक हैं। अपनी अपनी हैसियत में इनका अपना एक मुकाम है, न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में बल्कि ओवरऑल अगर हम दुनिया में देखें तो तुर्की की अपनी अहमियत है, उसके महल्ला हुकूक के लिहाज से उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंट है, उसकी एक तारीख है। वो नेटो का रुकन मुल्क भी है और अहम रुकन मुल्क है। साथ ही सऊदी अरेबिया, हम सबको जानते हैं, हरमैन शरीफैन की वजह से उसकी इस्लामी दुनिया में एक मुनफरद हैसियत है। गल्फ का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। तेल बरामद करने वाली दुनिया का सब ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है। उसकी मीशत यकीनी तौर पर बहुत मजबूत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत से पूरी दुनिया वाकिफ है। तो इन तीनों ममालिक के दरमियान जब इस तरह का मुआहदा पाया है जिसके मुताबिक एक पर हमला दूसरे दोनों ममालिक पर हमला भी तस्वर किया जाएगा और उनको अपने दफा में फिर कुछ भी करने का हक हासिल है। ये एक तहरीरी मुआहदा है। इसके मुताबिक जो भी कदम उठाया जाएगा अपने दफा में, उस पर कोई किसी किस्म का इतराज नहीं कर सकता। ये कोई किसी के खिलाफ कोई जारियत पर मबनी मुआहदा नहीं है, ये दफाई मुआहदा है। और जब आप दफा की बात करते हैं तो हर मुल्क को दुनिया में हक हासिल है कि अपने दफा के लिए, अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। तो मैं तो समझता हूँ कि ओवरऑल खित्ते की सूरत हाल को अगर आप देखें, बिलखुसूस इस मुआहदे के बाद, इस मुआहदे के साथ कम अज़ कम इस पूरे रीजन में, मशरक़ वस्ता में, गल्फ में और जनूबी एशिया में हमें नजर आएंगे। और इसके मुखालफिन या इससे अगर किसी को प्रॉब्लम है या किसी को खदशात हैं और सही मायनों में अगर किसी की नींदें इससे हराम हुई हैं तो वो हिंदुस्तान और इसराइल है। क्योंकि इन दोनों ममालिक की हिस्ट्री ये रही है कि वो जारियत गायब गायब करते रहते हैं, उनके तोसीब पसंदाना अज़ाइम हैं। उनको भी ये मसला है कि अगर वो किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत करते हैं, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल जारियत करके उसने मजा चख लिया। इसराइल मशरक़ वस्ता में करता रहता है, गल्फ में भी उसने ईरान के खिलाफ एक जंग का माहौल
पैदा किया हुआ है। तो मैं ये बिल्कुल, और समझता हूँ सबसे ज़्यादा इन्हीं कि दोनों उस एंगल ममालिक से को ये तकलीफ मुआहदा भी है। भारत की जानिब से इस पर एक रद्द-ए-अमल भी आया कि हम क्लोजली इसे देख भी रहे हैं। साथ ही रहिए ब्रिगेडियर साहब। कर्नल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए कि कंपैरिजन भी किया जा रहा है नेटो तर्ज के जो मुआहदा है, आप कितनी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं और नियर फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं कि इस मुआहदे के अंडर तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं, खुसूसी जो खित्ते के ममालिक हैं, वो आपको इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं? ठीक है, बाबर साहब, आपसे ही मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि दो ममालिक हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है चूँकि उनके तौसी पसंदाना अज़ाइम भी हैं, ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देखे जाते हैं, अखंड भारत की बात होती है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक डिफेंस कोऑपरेशन जो अग्रीमेंट है, इन दोनों ममालिक को कितना हिट कर रहा होगा और वो क्या इस बारे में प्लानिंग कर सकते हैं? क्या इसका कोई, जाहिर है जो दुश्मन ममालिक होते हैं वो स्ट्रेटजी अपना रहे होते हैं कि हम इसका तोड़ कैसे करेंगे, तो उनके तनाजुर में आप किस तरह देख रहे हैं? जी, दोनों को तकलीफ है। रीजन आपने खुद बताई, मैंने भी जिक्र किया। और पाकिस्तान की दुश्मनी हिंदुस्तान तमाम हदें अबूर करता है, अरब्स के अगेंस्ट, फलस्तीन के अगेंस्ट, इसराइल जो कुछ पिछले 80 साल से कर रहा है, सबको नजर आ रहा है। उनके दरमियान इस बारे में यकीनी तौर पर बातचीत भी हो रही होगी, गुफ्तगू भी हो रही होगी। वो भी इस किस्म का डिफेंस पैक्ट कर सकते हैं आपस में दोनों ममालिक, क्योंकि दोनों की अच्छा। साइकोलॉजी मिलती है, दोनों के अजाइम मिलते हैं, दोनों के नजरिया मिलता है। और एक कहते हैं फादर्स लैंड, दूसरा कहते हैं मदर्स लैंड, तो वो भी ट्रू। डेफिनेटली कर सकते हैं इस तरह का मुआहदा। इसमें कोई और मैक्सिमम क्या वो कर सकते हैं, सरदस्त वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो कर सकते हैं, जो कि उन्होंने कुछ लफ्ज़ में किया भी, आगे चल के भी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस मुआहदे के साइन होने के बाद इसके चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा है कि मुस्तक़बिल करीब में कुछ और ममालिक भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये सलामती का तहफ़्फ़ुज़ या ओवरऑल जो आपके सिक्योरिटी के कंसर्न तो इस खित्ते में मौजूद है ना जी, तभी तो अमरीकी अड्डे हैं इस मुल्क, इस खित्ते में। अगर इस खित्ते के ममालिक को अपनी सिक्योरिटी, अपनी सलामती के बारे में खदशात ना हो, तो अमरीका की कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया में, कतर में, इन ममालिक में अड्डे क्यों हों? और ये भी हकीकत है कि हालिया ईरान अमरीका की जंग में इन ममालिक के अवाम की तरफ से इन खदशात का या इस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है अभी तक, कि अगर अमरीकी अड्डे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके तो उनका फ़ायदा क्या है। ओवरऑल एक परसेप्शन लोगों में बिल्ड हो रही है। तो हम ये भी बिल्कुल। जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले सोमाली जैसे मुल्क ने या लीबिया ने या कुवैत ने तो हाल ही में पाकिस्तान में एक डिफरेंट किस्म का एक दफाई मुआहदा किया जो कि इससे मुख्तलिफ है, लेकिन एक दफाई कोऑपरेशन तो वहां पर भी है ना। तो बिल्कुल। ये मुआहदा मजीद ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और चूंकि इस मुआहदे का मतलब ये कतई नहीं है कि ये कोई इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है या कुछ हमारे दुश्मन मुखालफिन इसको मुस्लिम नेटो का नाम दे रहे हैं डाउन प्ले करने के लिए, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। तो चांसेस इसके हैं, प्रॉस्पेक्ट के ये मजीद बढ़ सकता है। हिंदुस्तान और इसराइल कुछ डेफिनेटली इससे तकलीफ है, और जैसे हमने पहले कहा कि उनका तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है, तो वो इसमें आपस में कोऑपरेशन कर सकते हैं। दुरुस्त बट बात ये है। भी हम नहीं भूलना चाहिए कि इसका कोई भी मुआहदा हो इस किस्म का, अमेरिका के भी उसमें अपने कंसर्न्स होंगे, या अमेरिकी इनटेक भी, इनपुट भी उसमें डेफिनेटली होगा, क्योंकि इस खित्ते का अहम प्लेयर अमेरिका तो रहा है आज तक। उसके भी यहाँ पर बेसिस टाइम है, जो जहाँ पर इसराइल की बात होती है वहां पर अमेरिका की बात होती है। लेकिन मैं अपने बात की तरफ आते हुए कि एक दफाई तर्ज का मुआहदा है जिसपे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, इसके कॉन्टेक्स्ट बड़े क्लियर है, और इसमें हर जगह यही लिखा गया है कि ये ममालिक अपने दफा के लिए आपस में कोऑपरेशन करेंगे। और इसमें जी। एक्सचेंजेस भी हैं, ट्रेनिंग एक्सचेंज है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है, मिलिट्री इक्विपमेंट एक दूसरे से खरीद सकते हैं, वो जैसे आपको मैंने कहा। और ये डिफेंस कोऑपरेशन से बढ़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन की तरफ ये बात जा सकती है। पहले भी ट्रू। ये तीनों ममालिक किसी न किसी हवाले से एक दूसरे से कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं ना जी, एक दूसरे की तरक्की में बिल्कुल। हिस्सा डाल बिल्कुल। रहे हैं। तो ये इसमें आगे मजीद बेहतरी आ सकती है, ज्यादा इसको बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ओवरऑल एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ये पीस एग्रीमेंट है, या डिफेंस बहुत एग्रीमेंट मैं कॉम्प्रहेंसिव कहूंगा। पीस एग्रीमेंट है।